गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी छोटी सी खेती से गुजारा करता था, लेकिन कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसल सूखने लगी। एक रात जब वह परेशान होकर सो रहा था, तभी उसे सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना है, वहां पानी कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रमेश की आंख खुली। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके दिल में उत्सुकता जाग उठी। अगली सुबह रमेश ने अपना हल, एक छोटा मटका और कुछ खाना लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही घंटों बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, यदि तुम सच में जादुई झरने तक पहुंचना चाहते हो तो 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। बुद्धि, धैर्य और शांति से काम लेना होगा। रमेश ने बिना डरे हामी भर दी। पहली परीक्षा, लालची बंदरों का धोखा। रमेश को एक नदी पार करनी थी, लेकिन रास्ते में कई शरारती बंदर बैठे थे। वे उसके खाने और मटके को छीनने की कोशिश करने लगे। रमेश को याद आया कि साधु ने कहा था, बुद्धिमानी ही सच्ची ताकत है। उसने कुछ अनाज जमीन पर बिखेर दिया और जैसे ही बंदर उसे खाने में व्यस्त हुए, वह जल्दी से नदी पार कर गया। दूसरी परीक्षा, बोलने वाला पेड़। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल पेड़ मिला, जिसने अचानक बोलना शुरू कर दिया। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो एक सवाल का सही जवाब दो। सबसे कीमती चीज क्या है? रमेश ने सोचा और जवाब दिया, ईमानदारी और मेहनत। पेड़ मुस्कुराया और अपनी जड़ों को हटा दिया, जिससे रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, राक्षसी की चाल। अंत में रमेश को झरने के पास एक बड़ी गुफा दिखी। अंदर एक राक्षसी बैठी थी जो झरने की रखवाली कर रही थी। उसने गरजते हुए कहा, जो कोई भी यहाँ पानी लेने आएगा उसे मैं पत्थर बना दूंगी। लेकिन रमेश डरने की बजाय शांत रहा। उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं सिर्फ अपनी सूखी फसल के लिए पानी लेने आया हूँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। राक्षसी उसकी सच्चाई देखकर पिघल गई और कहा, तुम पहले इंसान हो जो बिना डर और लालच के आए हो। जाओ, जितना चाहो पानी ले लो। रमेश ने झरने से पानी भरा और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने खेतों में पानी डाला और कुछ ही दिनों में फसल हरी भरी हो गई। जल्द ही उसका गांव फिर से खुशहाल हो गया और सबको समझ आ गया कि सच्चाई, मेहनत और निडरता से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। इस कहानी से सीखें मिलती हैं। 1. बुद्धिमानी से काम लेने से ही मुसीबतों का हल मिलता है। 2. ईमानदारी और मेहनत से हर समस्या दूर हो सकती है। 3. आखिर के आगे जीत होती है।